शराब को देवताओं का अमृत माना जाता है। यह एक आकर्षक पेय है जो आत्मा को ऊपर उठाता है और इंद्रियों को मदहोश कर देता है। लेकिन इस प्रक्रिया में अंगूरों को पैरों से कुचलने की कितनी प्रक्रिया शामिल है? आइए इस वीडियो में इस पर और बहुत कुछ देखें। शराब बनाने का इतिहास 500 BC तक मिस्र में पाया जा सकता है। पुरातत्वविदों को गुफा की दीवारों पर पेंटिंग मिली है जिसमें न केवल शराब का उपयोग दिखाया गया है बल्कि शराब के जार भी हैं। अतीत में किसी समय शराब बनाने वालों ने अंगूरों से रस निकालने के लिए पैरों से व्यापार या कुचलने का उपयोग करना शुरू कर दिया था। हालांकि यह असामान्य लग सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया के अपने लाभ हैं। सबसे पहले पैरों से लगाया गया दबाव अपेक्षाकृत हल्का था और कड़वे टैनिन या कसैले यौगिकों को निकलने से रोकने में मदद करता था। दूसरे, मानव शरीर के कम तापमान के कारण इस प्रक्रिया में अत्यधिक गर्मी नहीं निकलती थी, जिससे किण्वन के लिए वांछित स्थितियां बनी रहती थीं। लेकिन हम खुद से आगे निकल रहे हैं। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। शराब बनाने की प्रक्रिया अंगूरों के सावधानीपूर्वक चयन से शुरू होती है। अंगूर की किस्म का चुनाव वांछित वाइन के प्रकार पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग अंगूर अद्वितीय स्वाद, सुगंध और विशेषताओं का योगदान करते हैं। जलवायु, मिट्टी की संरचना और अंगूर के बाग का स्थान जैसे कारक भी अंगूर के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंगूर के इष्टतम पकने पर उन्हें काटा जाता है। फसल का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वाइन के स्वाद प्रोफाइल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। आप देखते हैं, अगर अंगूर पके नहीं हैं तो उनमें कम शर्करा स्तर, कम अल्कोहल और उच्च अम्लता हो सकती है। इसके विपरीत, अगर अंगूर अधिक पके हैं तो उनमें विपरीत विशेषताएं होंगी। इसलिए अंगूर की कटाई करते समय एक सही संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वाइन सबसे अच्छी हो। इस उद्देश्य के लिए अंगूर के बागवान अंगूर के गुच्छों के नमूने का निरीक्षण एक रिफ्रैक्टोमीटर से करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अंगूर तोड़े जाने के लिए तैयार हैं या नहीं। रिफ्रैक्टोमीटर एक छोटा हाथ में पकड़ा जाने वाला उपकरण है जो एक लघु दूरबीन के आकार का होता है, जो अंगूर के बागवान को अंगूर में चीनी की मात्रा को सटीक रूप से जांचने की अनुमति देता है। अगर अंगूर तोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैकेनिकल हार्वेस्टर, आमतौर पर सक्शन पिकर, अंगूरों को इकट्ठा करता है और उन्हें फील्ड हॉपर या मोबाइल स्टोरेज कंटेनर में फनल करता है। इन मैकेनिकल हार्वेस्टर या कुछ मामलों में रोबोट का उपयोग अब अधिकांश मध्यम से बड़े अंगूर के बागों में किया जाता है, जिससे हाथ से चुनने की जरूरत खत्म हो जाती है, जो पहले आदर्श था। 1968 में पहली बार कैलिफोर्निया के अंगूर के बागों में इस्तेमाल किए गए मैकेनिकल हार्वेस्टर ने अंगूर इकट्ठा करने में लगने वाले समय को काफी कम कर दिया है। हार्वेस्टर ने अंगूरों को रात में भी इकट्ठा करने की अनुमति दी है जब वे ठंडे, ताज़ा और पके होते हैं। कटाई के बाद अंगूरों को प्रसंस्करण के लिए वाइनरी में ले जाया जाता है। पहला चरण कुचलना है, जहां रस को छोड़ने के लिए अंगूर की खाल को तोड़ा जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पारंपरिक रूप से यह अंगूरों पर रौंद कर किया जाता था और कुछ वाइनरी अभी भी इस प्रक्रिया को अतीत की शिल्प कौशल को संरक्षित करने के तरीके के रूप में अपनाती हैं। हालांकि आधुनिक समय में वाइनरी आमतौर पर क्रश्ड स्टेमर मशीन की सेवाएं लेती हैं। कुछ क्रश्ड स्टेमर मशीनें हाइड्रोलिक होती हैं जबकि अन्य हवा के दबाव से चलती हैं। अंगूरों को कुचला जाता है और तने को हटा दिया जाता है, जिससे तरल पदार्थ निकलता है जो या तो स्टेनलेस स्टील के किण्वन टैंक या लकड़ी के बर्तन में बहता है। सफेद वाइन के लिए मस्ट या वाइन जूस से अलग किया जाता है, किण्वन से गुजरने से पहले फिल्टर या सेंट्रीफ्यूज द्वारा। रेड वाइन के लिए छिलके सहित पूरा कुचला हुआ अंगूर किण्वन टैंक या उसमें जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किण्वन के दौरान रेड वाइन में मैक्रेशन होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अंगूर के छिलके किण्वन रस के संपर्क में रहते हैं। इससे छिलकों से रंग, टैनिन और अतिरिक्त स्वाद निकल जाते हैं। किण्वन प्रक्रिया के दौरान मस्ट में मौजूद चीनी को अल्कोहल में बदलने के लिए जंगली खमीर को टैंक या वेट में डाला जाता है। कुछ वाइन निर्माता अपनी वाइन के लिए कल्चर्ड यीस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक यीस्ट के प्रकार की बात है, यह अलग अलग हो सकता है। लगातार अलग अलग तरह के यीस्ट के साथ प्रयोग कर रहे हैं अपनी वाइन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। इसके अलावा अल्कोहल की मात्रा बढ़ाने के लिए गन्ने या बीज की चीनी मिलाई जा सकती है। चीनी मिलाने को चैप्टिलाइजेशन कहते हैं। आमतौर पर चैप्टिलाइजेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि अंगूरों को कटाई से पहले पर्याप्त धूप नहीं मिली होती है। वाइन मेकर टैंक या वैट में चीनी की मात्रा मापने के लिए हैंडहेल्ड हाइड्रोमीटर का उपयोग करेगा। वाइन को टैंक या वैट में लगभग 7 से 4 दिनों तक किण्वित किया जाना चाहिए। उत्पादित की जा रही वाइन के प्रकार के आधार पर 15 दिन क्रशिंग और किण्वन के बाद वाइन को संग्रहित, फिल्टर और उचित रूप से वृद्ध करने की आवश्यकता होती है। कई वाइनरी अभी भी वाइन को ठंडा रखने के लिए नम भूमिगत वाइन विक्रेताओं में वाइन स्टोर करती हैं, लेकिन बड़ी वाइनरी अब वाइन को एपॉक्सी लाइन वाले और स्टेनलेस स्टील के टैंकों में जमीन के ऊपर स्टोर करती हैं। टैंक का तापमान पानी द्वारा नियंत्रित होता है, जो टैंक शेल की लाइनिंग के अंदर घूमता है।
वाइन को ओक बैरल या कंक्रीट के वैट में भी स्टोर किया जा सकता है। ओक एजंग वाइन को अतिरिक्त स्वाद और सुगंध प्रदान करता है जो इसकी जटिलता और संरचना को प्रभावित करता है। एजंग की अवधि वाइन की शैली और वाइन मेकर की प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न होती है। किसी भी शेष तलछट या कणों को हटाने के लिए वाइन को फाइनिंग और फिल्ट्रेशन के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। बेंटोनाइट या एग वाइट जैसे फाइनिंग एजेंट अवांछित कणों को बांधने के लिए मिलाए जाते हैं, जिससे वे जम जाते हैं और आसानी से निकल जाते हैं। फिल्ट्रेशन वाइन की स्पष्टता को और निखारता है। कुछ मामलों में विभिन्न बैचों या अंगूर की किस्मों से वाइन को मिला सकते हैं वांछित स्वाद प्रोफाइल प्राप्त करने के लिए। यह उन क्षेत्रों में आम है जहां कई अंगूर की किस्में उगाई जाती हैं, जिससे वाइन निर्माताओं को काम करने के लिए स्वादों का एक पैलेट मिलता है। एक बार जब वाइन निर्माता वाइन की विशेषताओं से संतुष्ट हो जाता है तो बोतल बंद करने का समय आ जाता है। वाइन को सावधानीपूर्वक एजंग वेसल से बोतलों में स्थानांतरित किया जाता है और कुछ मामलों में ऑक्सीकरण और माइक्रोबियल खराब होने से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। बोतल बंद करने के बाद वाइन को कॉर्क या स्क्रू कैप जैसे वैकल्पिक बंद करके सील कर दिया जाता है। अधिकांश मध्यम से बड़े आकार की वाइनरी अब स्वचालित बॉटलिंग मशीनों का उपयोग करती हैं और अधिकांश मध्यम कीमत वाली और महंगी वाइन की बोतलों में एक विशेष ओक से बने कॉर्क होते हैं। कॉर्क को छीलने वाली एल्यूमिनियम फॉयल या प्लास्टिक सील से ढका जाता है। सस्ती वाइन में एल्यूमिनियम स्क्रू ऑफ कैप या प्लास्टिक स्टॉपर होता है। क्लोजर का चुनाव वाइन की उम्र बढ़ने की क्षमता और ऑक्सीकरण के प्रति संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकता है। अंत में लेबल लगाए जाते हैं जो वाइन के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें इसकी उत्पत्ति, विंटेज और अल्कोहल की मात्रा शामिल है। यदि आप ले जा रहे हैं विंटेज शब्द के बारे में, यह उस वर्ष को संदर्भित करता है जिसमें वाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंगूरों की कटाई की गई थी। विशिष्ट बढ़ते मौसम और मौसम की स्थिति को इंगित करने का एक तरीका है। किसी विशेष वर्ष में जो वाइन की विशेषताओं और गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। वाइन के शौकीन अक्सर विंटेज पर ध्यान देते हैं। मौसम की स्थिति में बदलाव, तापमान, वर्षा और धूप जैसी बढ़ते मौसम के दौरान अंगूर के पकने और परिणामस्वरूप स्वाद, सुगंध को प्रभावित कर सकते हैं। और वाइन की समग्र प्रोफाइल अंगूर उगाने के लिए कुछ वर्षों को बेहतर या खराब माना जा सकता है, कथित गुणवत्ता में परिलक्षित हो सकता है। किसी दिए गए विंटेज में उत्पादित वाइन की कुछ वाइन उत्पादक क्षेत्रों में कुछ वर्षों को असाधारण घोषित किया जा सकता है, जिससे उस विंटेज से वाइन की अधिक मांग और संभावित रूप से अधिक कीमतें हो सकती हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी वाइन विंटेज दिनांकित नहीं हैं। कुछ गैर विंटेज मिश्रण है जो एक सुसंगत स्वाद प्रोफाइल प्राप्त करने के लिए विभिन्न वर्षों की वाइन को, जबकि कुछ वाइन बोतल बंद होने के तुरंत बाद पीने के लिए तैयार हो जाती हैं। अन्य बोतल में और अधिक उम्र बढ़ने से लाभान्वित होती हैं। यह उम्र बढ़ने की अवधि वाइन को विकसित करने और अधिक जटिल स्वाद और सुगंध विकसित करने की अनुमति देती है। इष्टतम उम्र बढ़ने का समय वाइन के प्रकार और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न होता है। गुणवत्ता वाली वाइन बनाने के लिए वाइन उत्पादन के सभी पहलुओं को ध्यान से नियंत्रित किया जाना चाहिए, जैसे कि जिस गति से तोड़े गए अंगूरों को कुचला जाता है के दौरान तापमान और समय। अल्पविराम, तोड़े गए अंगूरों में चीनी और एसिड का प्रतिशत और किण्वन के दौरान मिलाई गई सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है का तैयार वाइन की गुणवत्ता पर। ये सब एक अंगूर के बाग से वाइन की बोतल तक के सफर के बारे में था। यदि आप जानने के लिए उत्सुक हैं कि चीनी कैसे बनाई जाती है, तो चीनी के उत्पादन पर हमारा वीडियो देखें।